हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास 11 का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं टू डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द गिवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.05 मोलर सोडियम कार्बोनेट। ओके, और इसके अंदर भी हमें पता है कि इसके अंदर हमें मोलरिटी फाइंड करना है। और ऑलरेडी जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था उसके अंदर भी हमें मोलरिटी फाइंड करना था। तो आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आपको किस तरह से जो मोलरिटी है वो फाइंड किया जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत ईजी होने वाला है। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देखोगे तो आपको एम दिया है, एपैरेटस दिया है, केमिकल कौन कौन से यूज होने वाले वो दिए हैं, आपको प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे मेन आपका जो प्रोसीजर होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसीजर होता है ना, वो उसका मेन पार्ट होता है। क्योंकि अगर आप प्रोसीजर को अच्छे से आप पढ़ लेते हो और प्रोसीजर के हिसाब से अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो गलती होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रोसीजर दिया होता है, जो भी आपको रिक्वायर, जो भी कंडीशन दी होती है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना होता है ताकि आप गलती ना करो एक्सपेरिमेंट के अंदर। ओके, और आप 11th में हो तो आपको पता है कि आपको जो प्रैक्टिकल है वो आप लोग प्रैक्टिकल आप 10th के बाद जो 10th का प्रैक्टिकल होता है वो बहुत अलग होता है। और अभी का जो प्रैक्टिकल है 11th का वो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा अलग है। ओके, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन में आपको पता है कि हम लोग को सॉल्यूशन के अंदर क्या, ब्यूरेट के अंदर क्या सॉल्यूशन भेजना है, HCl भरना है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और पिपेट के अंदर हमें क्या भरना है, Na2CO3। ओके, इंडिकेटर हमें कौन सा यूज करना है, मिथाइल ऑरेंज। और कलर कैसे चेंज होगा, यहाँ पे येलो टू ऑरेंज। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा केमिकल इक्वेशन दिया है। साथ में यहाँ पे जो भी हमारा रीडिंग आएगा टाइट्रेशन के लिए, पहला तो आपको पायलट रीडिंग लिखना है, यानी जो आपका रेंज होता है कि इस रेंज के बीच में जो हमारा रीडिंग है वो आ रहा है वो आपको लिखना होता है। उसके बाद आपका ब्यूरेट रीडिंग क्या आता है। ठीक है, तो ब्यूरेट रीडिंग आपको 3 बार लेना होता है। आप चाहो तो 3 से ज्यादा बार ले सकते हो, लेकिन आपको कम से कम जो 2 रीडिंग होती है वो 2 रीडिंग आपको कॉमन लानी पड़ती है। ओके, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरेट रीडिंग। ओके, यानी CBR। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसी के हिसाब से क्या करना है, आपका जो कैलकुलेशन है वो करना है। और अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिया है। मोलरिटी ऑफ HCl आप किस तरह से निकाल सकते हो और जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.104। ओके, तो आप इसको 0.15 लिख सकते हो या फिर 10 भी आप रख सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आपको इसको 2 टर्म में लिखना है या आप इसको 3 डिजिट तक लेके जा सकते हो। ओके, तो दोनों का दोनों आंसर क्या होंगे, एकदम अलग सही होंगे, इसमें कोई भी आपको रॉन्ग देगा नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे MCQ पूछे हैं। और सारे के सारे जो MCQ यहाँ पे हमने हाईलाइट किए हैं वो सारे के सारे MCQ करेक्ट है। ओके, यहाँ पे आप देखो तो पहले का आंसर D है, सेकंड का आंसर C, और थर्ड का आंसर है A, फोर्थ का आंसर है A, फिफ्थ का आंसर है C। ओके, तो इस तरह के सारे जो भी यहाँ पे MCQ है वो सारे के सारे MCQ यहाँ पे हमने टिक मार्क किए हैं। और आप चाहो तो देख सकते हो आपके जो MCQ है उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर केमिकल रिएक्शन पूछा है Na2CO3 इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द HCl। ओके, और इसका किस तरह से आपको रिएक्शन लिखना है वो आपको ऊपर भी दिया है अगर आपने पढ़ा होगा तो। उसके बाद वाई इंडिकेटर कैन नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। और आपको पता है कि अगर हम लोग कौन सा भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, बल्कि वो एज कैसे बिहेव करता है, क्योंकि वो इनर्ट होता है। एक तो सबसे पहली बात उसका वो पहली बात, और ओनली उस क्या आपको पता करता है कि वो एसिड है या बेस है। सबसे मेन इंडिकेटर का वही काम होता है कि आपको वो पता करके देता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। वो कैसे पता होता है कि आपका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, और कलर चेंज के हिसाब से हम लोग पीएच पेपर पे देख सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो ये चीज मेन चीज होता है किसी भी इंडिकेटर का। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मोल कैलकुलेट करने बोला है HCl का। ओके, तो ये भी बहुत इजी है, आप किस आराम से किसी भी HCl का या कोई भी कंपाउंड का आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म ऑफ लीटर। ओके, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको एसिडिमेट्रिक और अल्कलीमेट्रिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आइडोमेट्रिक और प्रेसिपिटेशन, ये 4 तरह के यहाँ पे आपको जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ओके, तो अगर आपको ये इसके अंदर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी
तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टा जो टेलीग्राम चैनल है वहां आप ज्वाइन कर लो और वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।